लेकिन उसका गाना सुन के मेरे कानों से खून बहेगा। भीष्मलोचन शर्मा इज इक्वल्स टू हमारे जियान। मैम एक बात बताइए, हम 10 में आ गए हैं, अभी हम लोग को जियान दिखा रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबके मेंटर, और आज हम आ गए हमारे ट्रेजर चेस्ट बुक की पोएट्री पार्ट की लास्ट और आखिरी पोएम, जो की है पावर ऑफ म्यूजिक। पहली 4 पोएम हॉन्टेड हाउसेस, ग्लव एंड द लायंस, व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल और अ कंसिडरेबल स्पेक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी वीडियोस के, आप लोग जाके देख लेना। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे सारे ही वीडियो में डिस्क्रिप्शन में फ्री की नोट्स ऐड की रहती है, जो कि आप लोग के लिए फ्री है, तो डाउनलोड वहां से करके पढ़ लेना। क्लियर? अब आते हैं हमारे पोएम पावर ऑफ म्यूजिक पे। तो एक बात बताओ, म्यूजिक जो है ना वो इंसान को हील करता है, राइट? अब जैसे मान लो मेरे को गाना गाना अच्छा लगता है, गाना सुनना अच्छा लगता है, तो हम वही गाना सुनेंगे ना जो मेरे को अच्छा लग रहा हो। अब एक बात बताओ, अगर कोई मेरे आसपास उसको लग रहा हो कि उसको गाना बहुत अच्छे से गाना आता है, लेकिन उसका गाना सुन के मेरे कानों से खून बहेगा, तो मेरे को पसंद आएगा? नहीं आएगा ना। तो सेम चीज होता है वहां के रहने वाले लोगों के साथ। जब भीष्मलोचन शर्मा गाना गाता है तो उसको लगता है कि बहुत अच्छा गाना गा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि उसका गाना जो उसके लिए सॉन्ग या म्यूजिक है वो बाकी लोगों के लिए एक अनप्लीजेंट नॉइज है और एक केओस है। बस। क्लियर? तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि भीष्मलोचन शर्मा इज इक्वल्स टू हमारे जियान। ओके? तो जैसे जियान गाता है तो उसको क्या लगता है कि भाई वो बहुत अच्छा गा रहा है, ऐसे गाता है कि पेड़ पौधा सब गिर जाता है। सेम चीज होता है भीष्मलोचन शर्मा के साथ। ठीक है? अब आप बोलोगे कि मैम एक बात बताइए, हम 10 में आ गए हैं, अभी हम लोग को जियान दिखा रहे हैं, तो कुछ नहीं कर सकते। एज एन एग्जाम्पल हम लोग को इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके? देखो पोएम देखते हैं अभी क्या है। व्हेन समर कम्स, तो जब गर्मी का मौसम आता है ना, तो वी कैन हियर द हम्स, मतलब कि हम क्या सुन सकते हैं? म्यूजिक या फिर सॉन्ग। क्लियर? वी कैन हियर द म्यूजिक सॉन्ग। भीष्मलोचन शर्मा कौन गा रहा है ये गाना? जब भी गर्मी का मौसम आता है तो ये गाना कौन गा रहा होता है? भीष्मलोचन शर्मा। मतलब कि जो गाना गा रहा है, जिसको लग रहा है कि बहुत अच्छा गाना गा रहा है, उसका नाम क्या है? भीष्मलोचन शर्मा। क्लियर? देखो, यू कैच हिज ट्रेन। अब उसकी जो आवाज है, उसका जो म्यूजिक है, उसका जो सॉन्ग है, उसका जो नॉइज है या केओस बोल सकते हो, वो हम लोग को सुनाई देता है। पहले यहाँ पे लिख लो कि स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? सॉन्ग, ठीक है, म्यूजिक, या फिर उसके लिए अगर भीष्मलोचन गा रहा है तो ऑब्वियसली केओस या नॉइज ही है ना, तो उसका जो आवाज है कहां से कहां तक सुनाई दे रहा है? दिल्ली टू बर्मा। अगर क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में तो हम लोग लिख देंगे इट इज हर्ड फ्रॉम दिल्ली टू बर्मा। ओके? ही सिंग्स एज दो ही स्टेक्ड हिज लाइफ। वो ऐसे गाना गा रहा है एज इफ कि उसका जो जिंदगी है वो दाव पे लगा। स्टेक का मतलब क्या होता है? ऑन बेट। ठीक है? ही सिंग्स एज दो ही इज हेल बेंट, और वो इतना डिटर्मिनेशन के साथ गा रहा है कि एज इफ वो कितना बड़ा सिंगर हो। हेल बेंट का मतलब क्या होता है? डिटरमाइंड। इसका मतलब लिख लो यहाँ पे, डिटरमाइंड। क्लियर? चलो, क्या समझ में आया कि भाई वो अपना जिंदगी को दाव पे लगा के गा रहा है और बहुत डिटर्मिनेशन से गा रहा है, एज इफ इसका गाना जो है वो बहुत अच्छा है और हम लोग सुनने के लिए तो मरे जा रहे हैं। ओके? देखो, द पीपल डेज रिटायर अमेज्ड ऑल्दो दे नो इट्स वेल मेंट। अब जो लोग हैं वहां पे सुनने वाले बेचारे लोगों को क्या हाल होगा वो सोचो। ठीक है? तो भाई जो लोग हैं ना वहां पे, वो डेज हो चुके हैं, थक चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, अमेज्ड है मतलब कि सरप्राइज्ड है। अमेज्ड मतलब बोल सकते हो कि सरप्राइज्ड है उसका आवाज सुन के। ओके? देखो, दे आर ट्रैम्पल्ड इन द पैनिक रूट और लैंग्वेज पेल एंड सिकली। मतलब ट्रैम्पल्ड मतलब क्या होता है? क्रश्ड। तो वो लोग अपने आप को, मतलब ये गाने का आवाज सुन के ना वो लोग क्रश हो चुके हैं। पैनिक राउट का मतलब क्या होता है? जो भगदड़ होता है ना, ठीक है, स्टैम्पेड बोल सकते हो इसको हम लोग। ठीक है? क्या बोल सकते हैं इसको? स्टैम्पेड। और लैंग्वेज पेल एंड सिकली। लैंग्वेज मतलब फोर्स टू सफर, फोर्स टू सफर। ओके? देखो, तो क्या बोलते हैं यहाँ पे कि वहां के जो लोग हैं वो अपने आप को क्रश कर चुके हैं उस स्टैम्पेड में, उस भगदड़ में। क्यों? क्योंकि जब भीष्मलोचन गाना गा रहा है तो सब एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं ना। जब जियान गाता है तो क्या होता है? सब लोग भागता रहता है एक जगह से दूसरी जगह। तो सेम चीज हो रहा है भीष्मलोचन के साथ। वो जब गाना गा रहा है ना तो भगदड़ मच रहा है। ठीक है? तो लोग अपने आप को ना क्रश कर चुके हैं उस बीच में, एज इफ ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को वो सफर करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों के पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं होता। ओके? देखो,
एंड प्लीड माई फ्रेंड वी आर नियर आवर एंड, और स्टॉप योर सिंगिंग क्विकली। और वो लोग सब क्या बोलते हैं साथ में कि वो प्लीज माई फ्रेंड, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे मेरे दोस्त, वी आर नियर आवर एंड, मतलब कि अब हम थक चुके हैं, हमारा जो पेशेंस लेवल है वो खत्म हो चुका है। यहाँ नियर आवर एंड मतलब क्या होता है, अब पेशेंस लेवल जो है वो खत्म हो चुका है, हम लोग अब नहीं जी पाएंगे भाई, प्लीज चुप हो जाओ। ओके देखो, द बुलॉक कार्ट्स आर ओवरटर्न। ओवरटर्न मतलब क्या होता है, अपसाइड डाउन, मतलब कि अगर मान लो बुलॉक कार्ट ऐसे खड़ा था और वैसे गिर गया, उसका आवाज का इको के वजह से, ठीक है। ओवरटर्न मतलब क्या होता है, अपसाइड डाउन, क्लियर। देखो, एंड हॉर्सेस लाइन द रोड साइड बट भीष्मालोचन अनकंसर्न गोज बूमिंग आउट हिज ब्रॉड साइड। लेकिन भीष्मालोचन जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस गाया जा रहा है, गाया जा रहा है। जैसे जियान को फर्क नहीं पड़ता ना, वैसे इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस गाया जा रहा है, गाया जा रहा है। उसको लगे इसका गाना बहुत अच्छा लग रहा है सबको, ठीक है, समझ आ गया। देखो अभी नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ, देखो क्या लिखा, They rest brutes resent the blare the hour they hear it sounded. They rest मतलब क्या होता है, pitiful, ठीक है, लिखते जाओ मीनिंग भी। pitiful, brutes का मतलब क्या होता है, एनिमल। resent का मतलब क्या होता है, प्रोटेस्ट। ओके देखो क्या बोलते हैं, They rest brutes resent the blare the hour they hear it sounded. अब वो लोग क्या बोल रहे हैं, ब्लेयर का मतलब लिख लो अनप्लीजेंट, कोई साउंड होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं ब्लेयर, क्लियर। देखो तो क्या बोलते हैं कि वो जो एनिमल्स लोग हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये अनप्लीजेंट साउंड को बंद करो जो हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग को नहीं सुनना ये गाना। तो सब लोग बहुत ज्यादा परेशान है और ना केओस हो गया है आसपास, नॉइजी प्लेस हो गया है पूरा, क्लियर। देखो, they whine and stare with feet in air or wonder quite confounded. whine मतलब क्या होता है, रोना, ओके। अब वो लोग सबको, उनको पता है कि सच्चाई क्या है, ठीक है, तो वो लोग सबको अपना अपना पैर हवा में है, सब लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, केओस हो गया है, भगदड़ हो गया है। द फिशेस डाइव्ड बिलो द लेक इन फ्रैंटिक सर्च फॉर साइलेंस, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि एनिमल्स लोग तो भाई हवा में पैर कर रहे हैं पूरा कि भाई क्या हो रहा है, ये हम लोग तो थक गए, अब हम लोग नहीं सुन पाएंगे। लेकिन फिश लोग क्या करते हैं, वो लोग और मान लो अगर पानी में है ना, तो वो लोग पानी के और एकदम अंदर जाते हैं कि भाई अगर हम बहुत अंदर चले गए ना तो शायद मेरे को ये नॉइज सुनाई ना दे। तो फिश लोग क्या कर रहे हैं, दे आर डाइविंग, मतलब वो लोग पानी में और अंदर घुस रहे हैं ताकि वो अंदर डीप में जाके, अगर ओशन में है, सी में है, कहीं भी है, तो एकदम अंदर में जाके, एकदम बिलो जाके उन लोग को वो आवाज सुनाई नहीं पड़ेगा और वो लोग बच जाएंगे, ठीक है। देखो, द वेरी ट्री कोलैप्स एंड शेक। कोलैप्स मतलब क्या होता है, गिर जाना, ओके, फॉल डाउन। यू हियर द क्रैश अ माइल हेंस and in the sky the feathered fly turn turtle while they are winging. feathered fly मतलब क्या होता है, birds, birds के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे कि भाई, और ऊपर हवा में देखो जो birds लोग हैं ना, वो लोग गिर गिर के, मतलब ऐसे अपसाइड डाउन टर्न करके गिरे जा रहे हैं, मतलब उनको भी आवाज सुनाई दे रहा है, ठीक है। देखो, अगेन वी क्राई, फिर हम लोग रो रहे हैं, वी आर गोइंग टू डाई, ओ वोंट यू स्टॉप योर सिंगिंग, हम लोग मरने वाले हैं, क्या तुम ना गाना गाना बंद नहीं करोगे, प्लीज बंद करो यार, अब कितना गाओगे तुम। बट भीष्मालोचन soared beyond our reach, however we plead and grumble, ठीक है। तो क्या होता है, भीष्मालोचन क्या कर रहा है, अनकंसर्न्ड, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रम्बल मतलब क्या होता है, देखो, कंप्लेन, लिखते जाओ मीनिंग भी कॉपी में, ठीक है। कंप्लेन इन एन अनप्लीजेंट वे, ओके, कंप्लेन इन एन अनप्लीजेंट वे, तो कंप्लेन भी कर रहे हैं वो लोग। The Welkin weeps to hear his screech and mighty mansions tumble. अब weeps का, Welkin का मतलब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है, स्काई के बारे में। weeps का मतलब क्या होता है, crying, ठीक है। screech का मतलब यहाँ पे क्या है, जो लाउड नॉइस था ना भीष्मालोचन का, उसको बोल रहे हैं screech। tumble का मतलब क्या होता है, गिर जाना, ओके। देखो तो फॉल डाउन। अब देखो तो क्या बोलते हैं कि भाई वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं, कंप्लेन कर रहे हैं इन एन अनप्लीजेंट वे, बट, और एक चीज और क्या हो रहा है, स्काई जो है ना, आसमान जो है वो भी रो रहा है। क्या हो रहा है, देखो, द वेल्किन वीप्स, स्काई भी रो रहे हैं, टू हियर हिज स्क्रीच, उनके अनप्लीजेंट नॉइस सुन के जो आसमान है वो भी रो दिया भले। एंड माइटली मैंशंस टम्बल, और बड़े बड़े जो बिल्डिंग है वो भी गिर रहे हैं, कोलैप्स कर रहे हैं, गिर जा रहे हैं, क्लियर। देखो, अब आया अस्क्लीचिस, बट नाउ देयर कम्स अ बिली गोट। बिली गोट मतलब क्या होता है, मेल गोट, ठीक है, मेल गोट को बोला गया है बिली गोट। अ मोस्ट सगैशियस फेलो, सगैशियस मतलब क्या होता है, वाइस, ओके, वाइस। ही डाउन्स हिज हॉर्न्स एंड चार्जेस स्ट्रेट विद बेलो आंसरिंग बेलो। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो कि अब
सब कुछ, सब लोग परेशान है। अब कौन आया, एक मेल गोट आया जो कि वाइस फेलो है, सगैशियस फेलो है। हम अपने आंसर में सगैशियस लिखेंगे, वाइस फेलो नहीं लिखेंगे, ओके, ये कीवर्ड है, ठीक है। और फिर ही डाउन्स हिज हॉर्न, अपना सींग वहां झुकाता है। और फिर क्या लिखा है, देखो यहाँ पे एक फ्रेज लिखा है, बेलो आंसरिंग बेलो, मतलब कि जिस लाउड नॉइस, जो लाउड नॉइस भीष्मालोचन क्रिएट कर रहा था, फैला रहा था, उसी नॉइस के साथ वो मेल गोट सगैशियस फेलो उस भीष्मालोचन को आंसर करता है। देखो क्या बोलता है, द स्ट्रेन्स ऑफ सॉन्ग, मतलब सेम चीज, म्यूजिक आर टॉस्ड एंड वर्ल्ड द ब्लास्ट ऑफ ब्रटल वायलेंस। वर्ड मतलब क्या होता है, सर्कल्ड, एंड भीष्मालोचन ग्रांट्स द वर्ल्ड द गोल्डन गिफ्ट ऑफ साइलेंस। और फिर अब क्या हो गया, अब जो गोट है, ये गोट क्या किया, पूरे उस जगह को साइलेंस गिफ्ट कर दिया। अब भीष्मालोचन जो है वो चुप हो गया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मार खा गया ना गोट के सींग से, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उस पर जगह को साइलेंस मिल गया और जियान यानी कि भीष्मालोचन जो है वो शांत हो गया। क्लियर, ये था पोयम, बहुत ही फनी पोयम था। सेटिंग देखो पोयम का कि सेटिंग कहाँ पे किया गया है। देखो, अर्बन इंडियन सेटिंग, अ टाउन और अ स्ट्रीट है। पोयम कहाँ पे टेक प्लेस हुआ है, बस्टलिंग टाउन, अ सिटी एनवायरनमेंट है जो कि 20th सेंचुरी बंगाल का है, ओके। स्ट्रीट्स में क्या क्या है, देखो फेमिलियर इंडियन एलिमेंट्स है, रिक्शाज है, शॉपकीपर्स है, काउज है, रोड साइड स्टॉल्स है, ऑर्डिनरी टाउन्स पीपल है गोइंग अबाउट देयर डे, ठीक है। तो सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे ना, उसी वक्त में भीष्मालोचन गाना गाना शुरू किया था। क्लियर। पब्लिक स्पेसेस देखो क्या है, मोस्ट ऑफ द इवेंट्स ऑकर इन पब्लिक एरियाज, मार्केट प्लेस पे हुआ है, ठीक है, ओके। एटमॉस्फेयर ऑफ नॉर्मलसी टर्न केओटिक। सेटिंग यहाँ पे ना एक चेंजेस कर लेना, बस यहाँ पे ना भीष्मालोचन होगा, क्लियर, यहाँ पे एक सेटिंग कर लेना, बस चेंजेस कर लेना, यहाँ पे भीष्मा होगा, भीष्मालोचन, ओके। देखो एटमॉस्फेयर क्या है, काम एंड रूटीन, बट उसका जो म्यूजिक है, भीष्मालोचन का जो आवाज है, उस आवाज की वजह से सब लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। एवरीथिंग अपसाइड डाउन, एनिमल्स पैनिक करते हैं, पीपल रन कर रहे हैं, बिजनेसेस डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। दिस कॉन्ट्रास्ट क्रिएट अ कॉमिक इफेक्ट, एक कॉमिक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है और एक नॉनसेंस लिटरेचर क्रिएट होता है, ओके, ठीक है। यहाँ पे बस एक चेंजेस करना है आप लोग को, जहाँ पे फटीक लिखा है ना, वहाँ भीष्मा लिख लेना, क्लियर। चलो पोएट्री डिवाइसेस देखो, 3 पोएट्री डिवाइस है बस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखो, किसी भी पोयम का राइमिंग स्कीम आप लोग को पता होना चाहिए। इस पोयम का राइमिंग स्कीम है ABCB, क्लियर। पर्सनिफिकेशन मतलब क्या होता है, देखो, हॉर्सेस फॉर एग्जाम्पल बिहेव लाइक ह्यूमंस, अ बिली गोट इज कॉल्ड अ सगैशियस फेलो, तो कंपैरिजन किया जा रहा है हॉर्सेस को ह्यूमंस के साथ, बिली गोट को सगैशियस फेलो के साथ, तो ये होगा पर्सोनिफिकेशन, ओके। ऑलिट्रेशन मतलब क्या होता है, जब कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन होता है तब हम उसे कहते हैं ऑलिट्रेशन। यहाँ देखो क्या है, फेदर्ड F, फ्लाई का F, टर्न का T, टर्टल का T, क्या है यहाँ पे, ये मेरा ऑलिट्रेशन। स्टॉप योर सिंगिंग, वेलकिन का W, वीप्स का W, हियर एंड हिज, माइटी एंड मैन, H and H, स्ट्रेन्स ऑफ सॉन्ग, ब्लास्ट ऑफ ब्रूटल एंड गोल्डन गिफ्ट। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होगा तो वो क्या होगा, ऑलिट्रेशन, क्लियर। चलो अब लास्ट आते हैं हम लोग थीम ऑफ द पोएम पे। द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द पावर ऑफ म्यूजिक। क्या दिखाता है कि म्यूजिक का क्या पावर है। म्यूजिक एक्चुअली सपोर्ट्स आवर फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, जो कि हम पहले ही बोल चुके हैं कि म्यूजिक हम लोग को क्या सपोर्ट करता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सपोर्ट करता है ना। देखो, गुड म्यूजिक हेल्प अस टू कम्बैट डिप्रेशन, डिप्रेशन में अगर कोई होगा तो वो म्यूजिक सुनेगा तो उसको अच्छा फील होगा, एंजाइटी से बचाएगा, स्ट्रेस से बचाएगा। We need to listen to music because it gives us energy, soothes us, motivates and encourages us. But in this poem, लेकिन इस poem में इसका पूरा opposite हो रहा है। But in this poem, the poet highlights the power of the bad music. अच्छे म्यूजिक का तो पता है हम लोगों को, लेकिन बैड म्यूजिक क्या कर सकता है, देखो, that also ultimately changes the action, moods and ideas of the people. अगर मान लो बैड म्यूजिक है तो वो आपका मूड चेंज करेगा, एक्शन चेंज करेगा, आइडिया भी चेंज करेगा। तो बैड म्यूजिक से क्या होता है वो पोएट हाईलाइट करते हैं इस पोएम में, क्लियर। देखो, who listens to it in the senses that they become irritated and disturbed and all the elements of nature including animals, birds, human beings, trees, sky and even the mansions show their distaste towards the bad music. और इस बैड म्यूजिक से कौन कौन इफेक्ट हो रहा है, एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज, बिल्डिंग और इंसान का इफेक्ट हो ही रहा है। तो दिखाता है कि किस तरीके से मैंशंस भी जो होते हैं ना, वो भी बैड म्यूजिक से इफेक्ट होते हैं, उनका भी मूड बैड म्यूजिक से चेंज होता है, क्लियर। देखो, मिसप्लेस सेल्फ कॉन्फिडेंस, भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस तो है ही, ओके, मैं पॉइंट बता रही हूँ आप लोगों को। देखो, कॉमिक केओस है, ठीक है, सुकुमार राय जो हमारे पोएट है, और यहाँ पे ना आप लोग सब लोग चेंजेस कर लेना, जहां जहां फटीक लिखा है वहां पर आप लोग लिखोगे भीष्मालोचन, क्लियर। दिस शोज द कॉमिक पावर ऑफ बैड म्यूजिक एंड डिस्ट्रप्टिव इन्फ्लुएंस इन द एवरीडे लाइफ।
द पोएम जेंटली मॉक्स पीपल हु लैक सेल्फ अवेयरनेस एंड ब्लाइंडली थिंक, जो लोग ये सोचते हैं कि उनको, अगर मान लो किसी के पास सेल्फ अवेयरनेस है ही नहीं कि वो कैसा गाना गा रहा है, तो गाते क्यों हो, सेल्फ अवेयरनेस भी जरूरी है, तो उनके वो भी हाईलाइट किया जा रहा है, ठीक है। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स हाउ सोसाइटी समटाइम्स डील विद सच पीपल, और दिखाते कि भाई सोसाइटी कैसे सेल्फ अवेयर जो नहीं होते वैसे इंसान से डील करना पड़ता है सोसाइटी को। क्लियर? देखो, ह्यूमन एंड एंटरटेनमेंट, एट इट्स हार्ट द पोएम इज मेंट टू बी एंटरटेन, it celebrates the playfulness of languages and imagination typical of Sukumar Rai's style. Theme isn't meant to be taken too seriously, it's about finding fun in foolishness, ठीक है। तो इतना कुछ इमरजेंसी सिचुएशन नहीं था, कुछ इमीडिएट सिचुएशन नहीं था, लेकिन हमारे जो पोएट हम लोग को क्या दिखाते हैं, फुलिशनेस दिखा रहे हैं इन अ फन मैनर। क्लियर? तो ये था हमारा पोएम। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछो, मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। तो यहाँ पे हमारा ना ट्रेजर चेस्ट का सारा पोएम का पार्ट खत्म हो चुका है। स्टोरी पार्ट में बस 2 चैप्टर बचा है हमारा, वो है पेडिस्ट्रियन एंड लास्ट लेसन, वो भी मैं बहुत जल्दी कंप्लीट करवा दूंगी। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।